शरीरं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय के BA/BSc छात्रों के लिए इतिहास के विषय में आज हम जानेंगे और प्रश्नों का भी व्यास का जन्म सन 1858 काशी में हुआ था। इनके पूर्वज जयपुर के निवासी थे। राजस्थान देश के अंतर्गत जो आता है। पिताजी का नाम दुर्गादत्त था, जो पुरोहित का कार्य करते थे। पुरोहित के कार्य के द्वारा ही जीवन यापन किया करते थे। पंडित अक्कादत्त व्यास जी वृत्ति उन्होंने पाई गवर्नमेंट कॉलेज पटना में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और पटना में कार्यरत रहते हुए भी उन्होंने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की भी स्थापना की। रचना की दृष्टि से देखें, व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें, पंडित अक्कादत्त व्यास जी की हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को मिलाकर के कुल 78 रचनाएं उन्होंने रची। जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, अत्यंत लोकप्रिय जो रचनाएं हुई वे कुछ इस प्रकार से शिवराज विजय, सामवतन नाम का यह नाटक, अबोध निवारण तथा प्यारी बिहार, प्यारी सप्साई के आधार पर आधारित ये बिहारी बिहार रचना है। ब्रजभाषा में भी इन्होंने अत्यंत रसमयी रचनाएं रची हैं। कवित्व और सवैया जो शैली होती है ब्रजभाषा की, उसमें इन्होंने रचनाएं जनप्रिय हुई हैं। उनकी रचनाओं को सराहा है। केवल 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी कविता वर्धनी सभा ने सुकवि की उपाधि देकर के सम्मानित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य को अगर हम देखें, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का श्रेय किसी को जाता है, वे पंडित अक्कादत्त व्यास जी हैं। और उस उपन्यास का नाम शिवराज विजय है। शिवराज विजय का जो कथानक है, उसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र छत्रपति शिवाजी के जीवन से ली गई है, जिसमें प्रतिनायक के रूप में औरंगजेब, बीजापुर नरेश शाइस्ता खां, औरंगजेब का सेनापति अफजल खां, इधर राम सिंह और सौवर्णी की इतर कथा भी हाथ में चलती है। गौर सिंह, श्याम बटू, ब्रह्मचारी, गुरु योगीराज इत्यादि अनेकों पात्रों को, ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ कुछ कल्पित पात्रों की कल्पना करके इन्होंने उपन्यास की रचना की है। शिवराज विजय नाम का जो यह ऐतिहासिक उपन्यास है 1870 ईस्वी में इन्होंने लिखा और इसका जो प्रकाशन हुआ 1901 ईस्वी में काशी से इसका प्रकाशन हुआ है। शिवराज विजय की कथा को अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है कथा, 3 विरामों में। वे 3 विराम भी प्रत्येक विराम के अंदर
4 निश्वास है। इस प्रकार से पूरी कथा 3 विराम 12 निश्वासों में विभाजित है। रीति जैसे कि 4 होती हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और नाटी, उसमें से शिवराज विजय में पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंबिकादत्त व्यास की प्रशंसा में अपनी जो रचना है कवि वचन सुधा, उसमें अत्यंत इनकी प्रशंसा की है, विशेष रूप से इनको सराहा है। व्यास जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का इनको विशेष ज्ञान था। साथ ही साथ दर्शन, न्याय, वेदांत, व्याकरण इत्यादि विषयों की ये समझ रखते थे और निपुणता उन विषयों में थी, प्रवीणता ये रखते थे। इन्होंने काशी से वैष्णव पत्रिका का प्रारंभ किया, जो बाद में पीयूष प्रवाह के नाम से साहित्यिक पत्रिका के रूप में रूपांतरित हो गई। बिहारी विहार नामक ग्रंथ में इन्होंने बिहारी सतसई के आधार पर कुंडलियों की रचना की थी। ये 2 इनकी उपाधियां हैं, शतावधान और घटिका शतक। शतावधानी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक घड़ी में अर्थात 48 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता रखते थे, और घटिका शतक इनको इसलिए कहा जाता है। और दूसरा शतावधानी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 100 प्रश्नों का उत्तर एक बार में 100 प्रश्न सुन करके उसी क्रम से देने की क्षमता रखते थे, और एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखने के कारण इनको घटिका शतक के नाम से जाना जाता है। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को विद्वानों ने अभिनव बाण के नाम से प्रसिद्धि दी है, इनको सम्मान दिया है। काशी की विद्वत महासभा ने व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। शिवराज विजय उपन्यास में अगर रस की दृष्टि से देखें तो मुख्य रस वीर रस है, और शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है, जिसमें विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहित जगत है। विष्णु की माया अत्यंत ऐश्वर्यशालिनी है, प्रभावशालिनी है, जिसने इस संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर रखा है, अपने अनुसार इस पूरे जगत को चलायमान रखती है। और दूसरी पंक्ति, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक जो व्यक्ति था वह अपने पापों के द्वारा मारा गया, और साधु व्यक्ति अपने समत्व के कारण भय से विमुक्त हो गया। ये दोनों पंक्तियां श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद से ली गई हैं, और श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने शिवराज विजय के मंगलाचरण करने के बाद ग्रंथ का प्रारंभ सूर्य वर्णन के साथ किया है। सूर्य वर्णन के बाद योगीराज जो उठ करके आते हैं तपस्या से, तो योगीराज ने 3 बार समाधि का चक्र वहां पर आया है। पहली बार युधिष्ठिर के समय में, दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में, और तीसरी बार अब इस कलिकाल के समय में उन्होंने समाधि खोली है। विक्रमादित्य को भूमि छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष बीत गए हैं, जिस समय पर योगीराज ने अपनी समाधि खोली है। महमूद गजनवी नाम का जो आक्रांता था, मुस्लिम शासक था,
उसने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। और जिस समय की घटना का शिवराज विजय में वर्णन है, दिल्ली की सल्तनत पर मुगल शासन है और औरंगजेब वहाँ का शासक है। इधर योगीराज जब समाधि से जागते हैं तो सनातन धर्म की पताका को फहराने के लिए एकमात्र आशा केंद्र छत्रपति शिवाजी उस समय सिंह दुर्ग में निवास कर रहे थे। सोमनाथ का मंदिर जिसको महमूद गजनबी ने ध्वस्त किया, वह गुजरात प्रदेश के अंतर्गत है। इधर यवन पुरुष जो नदी के किनारे माता के साथ गई हुई बच्ची को माता के हाथ से छीन करके भागता है, जंगल में अचानक भालू के आ जाने पर उस कन्या को छोड़ करके सालमली वृक्ष पर चढ़ जाता है। वह कन्या गुणाक्षर न्याय से ब्रह्मचारी के गुरु के आश्रम में पहुंच जाती है। कन्या का अपहरण करने वाला वह यवन पुरुष भी कन्या का अन्वेषण करते करते आश्रम के पास पहुंचता है और उसको यवन पुरुष को गौर सिंह मार देता है। अफजल खां के तीनों घोड़ों को मार करके 5 ब्राह्मण पुत्रों को भी वीर गौर सिंह छुड़ाता है। उपन्यास के नायक और प्रतिनायक को देखें तो उपन्यास के नायक शिवाजी और प्रतिनायक औरंगजेब हैं। शाइस्ता खां जिसका वर्णन है वह बीजापुर का शासक है और एक अफजल खां जो औरंगजेब का सेनापति है। कुछ प्रमुख कथन यहाँ पर प्रयोग हुए। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, ये कथन योगीराज का है। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु उनके आश्रम में रहने वाले वटुकों और आसपास से आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लोगों, शिववीर की विजय हो और आप सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध हों। शिवाजी कहते हैं कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या देह की समाप्ति कर लूंगा। योगीराज कहते हैं सत्यम न लक्ष्यतो मया समय वेग, सही कह रहे हो, वास्तव में ही सत्यता में ही मेरे द्वारा समय का वेग, समय का प्रवाह नहीं देखा गया। विक्रम राज्ये अपि कथम एष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव, योगीराज कहते हैं कि विक्रम के राज्य में भी इस प्रकार का पाप से युक्त दुराचारियों का उपद्रव कैसे संभव है। विक्रम के राज्य में तो चारों तरफ सुख शांति समृद्धि छाई हुई थी, फिर इस प्रकार की दीनहीन दशा मेरे भारत देश की कैसे संभव है। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बतलाते हुए कहते हैं भारत की दशा को कि अद्य नतानि स्रोतांसि नदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृतिर्गृणाम, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं योगीराज को कि हे योगीराज, आज भारत बदला बदला सा हो गया है। पहले जैसे नदियों के स्रोत नहीं है, पहले जैसी नगरों की स्थिति नहीं है और पर्वतों की भी वैसी पहले जैसी आकृति नहीं है। श्याम बटु घोर बटु से कहता है अलम भोलम मयेव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रा अजागरी इति क्षिप्रम नोत्थापित। ये भाई ठहरो ठहरो, मेरे द्वारा पहले ही चुन लिए गए हैं पुष्प गुरु की पूजा के लिए, आप रात में देर तक जागते रहे इसलिए जल्दी नहीं जगे। योगीराज कहते हैं मुने विलक्षण अयम भगवान सकल कला कलाप कलन सकल कालन कराल काल। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि मुनि, यह जो भगवान है सभी कलाओं को कराने वाले, सभी क्रियाओं के करने वाले, सभी के काल, महाकाल भगवान शिव, ये विलक्षण है, अद्भुत है, इनकी लीला न्यारी है।
ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं, देख आसमान ये अद्यापि जीवाम है स्वसीम है विचराम है आत्मनस आर्य वंशाश्च अभिमन्यामहे। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि हम सभी को धिक्कार है जो आज भी जीते हैं, श्वास लेते हैं, विचरण करते हुए अपने आप को आर्यवंशीय कहते हैं, आर्यवंशी कहते हैं। गौरवट्टू कहता है, अहो चिररात्राय सुप्तो हम स्वप्न जाल पर तंत्रण मान पुण्यमय समय अतिवाहित है। मैंने देर रात्रि को व्यतीत हुए काफी समय हो गया, स्वप्न जाल के द्वारा पराधीन हुआ मेरे द्वारा अत्यंत पुण्य में समय बेकार नहीं गंवा दिया गया। इस प्रकार से विभिन्न सुंदर सुंदर कथनों से सुसज्जित शिवराज विजय नामक इस ऐतिहासिक और प्रथम ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास की रचना करने वाले श्री अंबिका दत्त व्यास जी, जिनको अभिनव बाण के नाम से हम पुकारते हैं, गद्य साहित्य के लेखन में विशेष रुचि इनकी रही है। इनका परिचय संपन्न होता है। प्रिय छात्रों, एक एक पॉइंट से आप विभिन्न प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम क्या था, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता क्या काम करते थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी किस जगह पर प्रोफेसर थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहार में किस समाज की स्थापना की, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने कुल कितनी रचनाएं की, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म किस समय हुआ, और पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पूर्वज कहाँ के निवासी थे, इत्यादि प्रश्नों के अनुसार अन्य अन्य प्रश्नों का भी आप निर्माण कर सकते हो, और प्रश्न निर्माण करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हो। प्रिय छात्रों, ये था आपकी सेवा में पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय। आगे अन्य किसी विद्वान के परिचय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आ रहा होगा हमारा प्रयास, और आप इससे खुद लाभान्वित होकर के अन्य छात्रों को भी लाभान्वित करने हेतु इसको सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अन्य जगहों पर निवास करने वाले छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ धन्यवाद।